हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डे 67 लेसन 67। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास पर। जो कि मिडिल क्लास पर बात की जाए तो जैसे ट्रम्प, अभी ट्रम्प ने फैसला आया नया उनका कि 25% से टैरिफ को कम कर कर 18% कर दिया गया है। तो उस चीज़ से फ़ायदा मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा है? उससे टैरिफ कम होने से मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा है? ठीक है। सेकेंड चीज़ कि अभी बजट पेश हुआ था हमारा। बजट पेश में भी मिडिल क्लास के बारे में बात हुई। तो मिडिल क्लास के लिए क्या आपने नई नई योजनाएं निकाली हैं या उनके फायदे के लिए आपने क्या चीज़ की है, उसके बारे में भी खुल करके नहीं बताया गया। ना ही और ऐसी योजना निकाली है कि जिससे मिडिल क्लास आगे बढ़ पाए। मतलब जो बड़ा व्यक्ति है वो और बड़ा बनेगा और जो छोटा व्यक्ति है वो पिसता रहेगा चक्की में, जैसे पहले पिसता था। और समय के साथ साथ वो संघर्ष जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा ही नीचे गिर रहा है इंसान। मिडिल क्लास जितना संघर्ष कर रहा है उतना ज़्यादा ही नीचे गिर रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर है, घर चलाने का बोझ उसके ऊपर है, बेटी की शादी करने का बोझ उसके ऊपर है। इसके बाद में भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां मिडिल क्लास के ऊपर रहती है। कई कई मिडिल क्लास ऐसे होते हैं जो घर भी नहीं ले पाते और किराए के मकान में ही अपना जीवन बिता देते हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हर एक व्यक्ति को आप आवास योजना जो आपने चलाई है उससे हर एक व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए। मैंने कई गांवों में जा कर के देखा है और शहर में भी मैंने आ, घूम फिर कर देखा है और जाना है लोगों के घर जा कर के कि कई घर अभी भी ऐसे हैं जिन घरों में चूल्हा सही तरीके से नहीं जल पा रहा है। कई झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उन्हें मकान की सुविधा नहीं मिल पाई या आवास योजना की सुविधा नहीं मिल पाई है और उनका नाम भी नहीं आ रहा है। वो 3 3 साल से 4 4 साल से फार्म भर रहे हैं और उनका नाम नहीं आ रहा है लिस्ट में। तो उसका कारण क्या है? और कई ने बताया है, कई सारे लोगों ने, कि नाम आ गया है हमारा लिस्ट में। एक बार नाम आ गया, बाकी नाम आने के बाद में नाम वापस कट जाता है या वो हमारे नाम की जगह दूसरे नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। हमारा जो भी मकान आता है आवास योजना के तहत वो दूसरे नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें क्या सरपंच सेक्रेटरी का कुछ इशू है, वो घुमा फिरा देते हैं या कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये सरकार को डायरेक्ट देखना चाहिए और इसको आप जांच करें, इस पे जांच पड़ताल करें। क्योंकि अभी जो आपकी हेल्पलाइन नंबर है 181, वो भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है। मिडिल क्लास लोग परेशान हैं, काफ़ी सारी अपनी समस्याएं उस पर देते हैं। उसका निराकरण बहुत समय लगता है निराकरण होने में। उसको वापस तो लिया जाता है 5 7 दिन में, 10 दिन में उसको कैसे भी करके वापस लिया जाता है। बाकी उसका निराकरण नहीं किया जाता है, निराकरण होने में साल 2 साल लग जाते हैं। तो ये चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द सरकार को सुविधा प्रदान करनी चाहिए मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास कब तक मरेगा, कब तक किसान आत्महत्या करेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं मिडिल क्लास लोग मेहनत करे जा रहे हैं, किसान मेहनत किए जा रहा है, इसके बावजूद उसे वो चीज़ नहीं मिलती है। और वोट देने के टाइम पे वो वोट देता है, बड़ी खुशी से वोट देता है कि मुझे इस सरकार से ये उम्मीद है, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके बाद में पता चलता है कि उसकी समस्या का हल होने में ही 5 साल निकल गए। इसके बाद फिर दूसरी वोटिंग का समय आ गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरा सरकार से भी अनुरोध है। और कैसे भी करके मतलब राज्य बजट में, सभी राज्यों की कह रहा हूँ मैं, पूरे भारत के सभी राज्य बजट में किसानों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छा बजट पेश करें और जिसमें अच्छी अच्छी योजनाएं निकालें, जिससे हमारा मिडिल क्लास
व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ पाए और अपने सपने पूरे कर पाए। ठीक है, लास्ट में जय श्री राम सभी भाइयों।